आवरण करते करते जीव का स्व का करने लगता है, ओम का करने लगता है। आज शंकराचार्य को ले लीजिए विवेक चूड़ामणि में, तो के महिमा गाते गाते वो अरे सोहन पर चले जाते हैं, सोहन के बाद उतर करके स्व पर चले जाते हैं, स्वरूप बोध पर, स्वरूप से चलते चलते वो महावाक्य पर चले जाते हैं। अहम आत्मा ब्रह्म कहीं कहते हैं तो कहीं तत्वमसी कह देते हैं, तो तत्वमसी महावाक्य लेकर के विराम पाते हैं। तो ये लोग जो है, तुलसी बाबा भी वही, उनकी भी वही मति गति है। ये भी तो सुनने वाले थे पहले। स्वरमत्व इनका ज्ञान दीपक क्या है? स्वरमत्व वृत्ति खंडा दीप शिखा से परम प्रचंडा आत्मोद अनुभव सुख प्रकाशा मिटे भेदभाव मूल भ्रम नाशा, ये भी तो स्वर्ण ज्योति वाले थे। तो ये लोग जो होते हैं, इनके पास कोई क्लियर कट कंसेप्शन तो होता नहीं है, अस्पष्ट और धारणा तो इनके पास होती नहीं है, सुनिश्चितता तो इनके पास होता नहीं है। तो कभी जीव का लक्षण ईश्वर में, ईश्वर का लक्षण परमेश्वर में, परमेश्वर का लक्षण जीव में, जीव का, ये लोग ऐसे खिचड़ी तैयारी बनाना शुरू कर देते हैं कि आप स्पष्ट लेना चाहे तो मुश्किल हो जाएगा। रामचंद्र तुलसीदास कह रहे हैं कि एक राम एक तापस पियतारी नाम कोट खलकुमत सुधारी। तो राम ने खाली तापसे पियतारे थे। सरकार उसमें आगे आया है कि तापसे के राम तारे थे, क्योंकि कोई आदमी अपने क्रिया के बल पर, अपने कर्म के बल पर अगर करता है, उसमें राम की कोई महत्ता नहीं है। अच्छा, सेवरी क्रिया कर्म की थी। हाँ, सरकार ये गिद्ध के विषय में आया कि परहित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं रमाई। तो गिद्ध जो था कि परहित में अपना देह गवा दिया, तो उसका ऐसा कर्म था कि जो राम को लाचार होकर उसको मुक्ति देना ही देना था, नहीं दे तो यूं चला जाता। सेवरी इतने दिन तक तपस्या वो जंगल में थी, तो उनको जाना ही जाना था। लेकिन यहाँ जो शिला, गौतम की स्त्री जो शिला थी, वो कुछ नहीं की, उसको तारे, क्योंकि वो कुछ की नहीं ना उनके विषय में। उनको भी साप के समय अमर था। ये राम अवतार में, राम जो अवतार लगे चलेंगे, उनके चलना बच पड़ेगा तो मुक्त हो जाओगे। कोई पत्थर क्या जानती है कि वो जिस पत्थर के रूप में पड़ा उस रूप में चलेंगे। कुछ ऐसी चीजें होती है कि सब पूर्ण नहीं खोला जाता है, मजबूरी में खोलना ही पड़ता है। वाल्मीकि में पत्थर नहीं हो, नारी के प्रत्यक्षता नारी के रूप में वहां बैठे थे। रामचरितमानस से सर हम पढ़े, वाल्मीकि के नाम बोल रहे हैं, पत्थर के रूप में नहीं बल्कि प्रत्यक्षता नारी के रूप में अच्छे तो कीजिए। अब जो प्रत्यक्षता हो गई ऐसे गौतम ऋषि की नारी और प्रत्यक्षता होकर के पड़े रहेंगे तो क्या पड़ेगी? बेचू लोग तो पड़े थे, उधर से राम बोले थे। अब भक्ति भाव की मर्यादा को बढ़ाते हुए हम लोग थोड़ा सा हर चीजों को समाज में नहीं रखना चाहते, क्योंकि तुलसी बाबा की मान्यता है। मान लीजिए तुलसी बाबा ने एक काम तो किया ना, राम का गुणगान घर घर करा दिया। अब तुलसी की गलतियों को थोड़ा समाज में रखने में हम लोग सोचते हैं कि चलो भाई, एक गुणवत्ता तो किया कि राम राम घर घर कहवा दिया, रामायण घर में रखवा दिया, सामान्य बोली में बोल करके। अब दोष हो चाहे गुण हो, सब उसी में खत्म कर दो। अब कहीं आप लोग छेड़छाड़ करते हैं तो तुलसी के खोद विनोद करके उनकी मर्यादा गिरा देनी पड़ती है। जरूर बोले हैं, तारने का मतलब ही नहीं है कि जो कुछ न करे और कर गया हो। तारने भी तो जिसको मुक्ति दे दिया जैसे कर्म कर रहा है। आराम भगवान हमेशा है तो की कृपा करता है। ये किसी कर्म के आधार पर ज्ञान नहीं मिलता है, भगवान नहीं मिलता है। कर्म और क्रिया साध्य भगवान नहीं होता है, वो कृपा साध्य होता है। किसी कर्म और क्रिया में क्षमता शक्ति भगवान पाने के नहीं होता है। किसी भी ब्रह्मांड में कोई ऐसा कर्म क्रिया नहीं है जो भगवान को मिला दे। भगवान जब भी मिलेगा कृपा के आधार पर मिलेगा, कर्म और क्रिया के आधार पर नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा कृपा के आधार पर मिलेगा। तो कृपा भगवान करेगा भी तो कृपा करके किया है, देह दिया है, करे करुणा नर ही देश ही सुविनहित सने ही। आज जब देह दिया है तो बताया कि नर्तन भव बारिधि कहो बेरू, आप अपने देह को बहुत सागर पार करने वाले बेड़ा बना दीजिए। आज सर्वमुख मोर तो अनुग्रह मेरू। तो पहला कृपा किया कि आपको मानव जोन दे दिया। दूसरी कृपा किया कि आपके अंदर वो भाव दे दिया कि भगवान खोज में लगे। सन्मुख मोर तो अनुग्रह मेरू, तो भगवान खोज में लगे हैं। तीसरी कृपा कर दिया कि संत मिलन करा दे, कब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, आबिन हर कृपा मिले ही नहीं जनता। यह तीसरी कृपा ही है कि भगवान मिलाने वाला कोई आपसे बात कर रहा है, संत मिला रहा है।
और फिर अगली चौथी कृपा होगी तो आप उस पात्रता में आ जाएंगे। फिर पांचवी कृपा होगी तो आपको ज्ञान मिल जाएगा। अंतिम कृपा होगी तो आप शरणागत स्वीकार कर लिया जाएगा ताकि सदा सर्वदा के लिए बने रह जाए। उसके बाद में कृपाओं का लक्षण अभी है, दौर चलेगा। सालों की मुक्ति पहली कृपा होगी, उसमें जब कृपा करेगा तो साधु की मुक्ति देगा, उसमें कृपा करेगा तो साधु की मुक्ति देगा, साधु को मुक्ति देने के बाद तो कृपा का भी दौर बंद हो जाएगा, फिर गिरना उठना खत्म। सदा कबूल कर नागर देही देत राम तो बिनु हेत सनेही। तो गिद्ध राज में तो गिद्ध था तो मनुष्य देह में नहीं था, फिर निकल गया गिद्ध के शरीर से। भगवान कैसे माना जाए कि मनुष्य देह में? और एक बात में है, एक्सेप्शन तो हर चीज का होता है ना, तो जो पढ़े हुए ना, जिसके पास विशेष अधिकार है जिस परमेश्वर के पास, वो जिसको जैसा चाहे दे दे। और उस गिद्ध को गिद्धे कहिएगा जो आदमी की तरफ से बात करता है, आदमी की तरफ लड़ाई करता है, आदमी की तरफ से उपदेश देता रहता है, बातचीत करता है, अभी वो गिद्धे समझ रहे हैं। शरीर से सरकार देखने में तो आगे शरीर से गिद्ध है लेकिन बात व्यवहार का जाहिर हो रहा है। बात व्यवहार तो उसका बात व्यवहार बोले परमेश्वर की और कोई भाई बंधु शायद बात होती है कि 4 दिन के बाद दिखाया जाए, 5 दिन के बाद समझाया जाए। रामायण की एक चौपाई जो बाल कांड की है, हमारे समझ में नहीं है कि एक लाख पर संशय मोड़े, सहकल वेद तत्व है तोड़े, मर्दन खर्चे काला काट वहीं डको मराना। यहाँ तत्काल की बात आती है और आप 4 दिन या 5 दिन की बात करते हैं। भरद्वाज जी पूछे हैं, बात जा बड़ी मनुष्य अब सवाल होता है जो पूरा वर्णन करते आते हैं कि साधु चरित्र के बाद सुरेंद्र से मिश्र को जातू, वहां से शुरू करते करते तब आते हैं तो विधि निषेध उसमें आते हैं, तो फिर कहते हैं कि राम भक्ति सुरसर धारा सबसे ब्रह्म विचार प्रचारा, विधि निषेध में कलिमल हरनी कर्म कथा अभिनंदन भरनी। तो ये सब कमवा समझाते समझाते जब चला जाएगा तो पता चलेगा कि महीनों वर्षों बोल जाएगा। जो वर्णन करते हुए आए हैं कि मजन फल देखिए तत्काला, तो ये जब सब करते आएंगे तब लास्ट में फल पर आएंगे तो फलों तो तत्काल मिल ही जाएगा। पेड़ लगाते लगाते जाएंगे, जब मौसम आएगा तो मौसम आएगा तो पेड़ फलेगा तो फलेगा तो पकेगा पकेगा तो गिरेगा गिरेगा तो जो के बैठा रहेगा फट खा लेगा। तो वो तो लिखा है कि फट फल खा लेगा, तो यह भी तो देखना चाहिए कि पेड़ लगाया जाएगा, पौध होगा, खाद पानी दिया जाएगा, बड़ा होगा, 5-6 साल का हो जाएगा तो फरेगा फरेगा तो अच्छा और 10 साल का हो जाएगा फरेगा फरेगा तो जो वहां रहेगा वो पकेगा पकेगा तो जो वहां रहेगा तुरंत उठा के खा लेगा। तो भाई वो तो कहा है तुरंत उठाया खा लेगा, तो पढ़ने वाला भी तो कुछ प्रकरण नहीं। तो हम जब दर्शन कराएंगे तो अभी जब दर्शन थोड़ा करा रहे हैं, हम क्या कहे कि हमको आप लोग हमको आज तो प्रकरण नहीं था, सुने होंगे और हम नहीं बोल रहे हैं, पहले बोल रहे हैं कि आप लोग बड़ा अजीब लग रहा है, यह कोई ताम झाम की जरूरत पड़ी है। आप लोग जो है हम कहे कि हम जीव से परमेश्वर का दर्शन कराते हैं और आप लोग कीजिए, पहले कोई फीस नहीं है, तो आप लोग जो सुन लिए होते आप करने के लिए तैयार हो गए होते तो हम तुरंत करा और आकर के कहीं दिन में 2 दिन में ऐसा करा करके हम चल देते हैं। तो ऐसा कहा गया यार, आज के सत्संग तो इसी से शुरू हुआ है शायद। तो हम काबी को ताम झाम इतना खर्च पताए क्यों? इसलिए ये सब दुकान का ये भी कहे कि विज्ञापन का पैसा भी उस चमड़ों पर आएगा, प्रचार प्रसार का भी उसी पर आएगा, तो ये सब होता है, सब भी हम बोल गए। तो हम तो ये कहे कि वो हो जाएगा। यदि ऐसा जिज्ञासु मिले
वो हर तरह से फिट फाट है तो तत्काल तो हो जाएगा। 10 हम कराएंगे तो ढेर देर थोड़ा लगेगा, वो तत्काल ही हो जाएगा। जो 8 तारीख तक भाग लेते चलेगा, 8 तारीख को भाग लेगा, जब सब समझा बुझा लेंगे तो दर्शन जब कराने लगेंगे तो सेकंडों नहीं लगेगा, बस तत्काल हो जाएगा। दूसरी जगह ये कहा गया है कि वह मन बुद्धि वाणी से परे की वस्तु है। बिल्कुल सच बात है। मन बुद्धि वाणी की पहुंच तो जो है ईश्वर के पास नहीं है, परमेश्वर के पास कहां से होगा? ये तो अधिक से अधिक जो है जीव तक जा सकता है, हालांकि जीव को भी पाने की क्षमता शक्ति इसमें नहीं है। ईश्वर परमेश्वर तक कहा जाएगा, तो हम कहा गए कि मन बुद्धि वाणी से जाना देखा जाएगा। यहाँ देखने की बात होती है, हम क्या कह रहे हैं? देखने की बात तो कर ही रहे हैं। आपने तो ज्ञान चक्षु से आप दिखाएंगे। ज्ञान चक्षु मैंने चमड़े किया, ज्ञान चक्षु का मतलब बुद्धि, ये तो आपका मतलब हुआ ना। विवेक से आप, ये तो विवेक माने कौन सी? विवेक जो ख्यालात होगा, विवेक ख्यालात माने वही आप जो ये तरीका है। मन है कि बुद्धि है? मन बुद्धि इंद्रिय है। तो ख्यालात को और विवेक को इतना आसान समझ ले रहे हैं। ये अल्लाह ताला के काम करने का माध्यम है, परम ब्रह्म परमेश्वर के काम करने का माध्यम है विवेक जो है। और वहाँ दूसरी जगह पर आता है कुरान में अलिफ लाम मीम, हाँ इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये बड़ा बढ़िया आपने पूछा। बोले परम परमेश्वर की अलिफ लाम मीम जो है आपके कुरान शरीफ का सबसे बड़ा पारा है। शायद पारा में तो सबसे बड़ा ही होगा। पहला पारा है, पहला पारा है। और रही चीज है कि इसके विषय में लिखा है कि सिवाय परमेश्वर के अल्लाह ताला के है, इसका सही इल्म किसी और को नहीं है। तो ऐसा भी है? हाँ, ऐसा लिखा है। अच्छा ठीक। अब सवाल उठता है कि सही इल्म केवल अल्लाह ताला को है, तो इसका इसी में उसका रहस्य भरा है। तो हम भी ज्ञान देंगे तो कोई मुस्लिम मिलेगा तो इसी से नहीं देंगे। हमारा मुस्लिम मिलेगा तो हम गीता से ज्ञान थोड़े देंगे, वो कुरान शरीफ के माध्यम से उसको प्रमाण देंगे ना। जब कोई मुस्लिम आएंगे ज्ञान पाने के लिए तो उनको हम पुराण या गीता रामायण का ज्ञान थोड़े देंगे, उनको कुरान शरीफ के माध्यम से ज्ञान देंगे। उनको रूह अल्लाह ताला दिखाएंगे, उनको जीवात्मा परमात्मा थोड़े दिखाएंगे। उनको रूह का दीदार कराएंगे, उनको आलिम नूर का तस्वीर कराएंगे, उनका अल्लाह ताला का जलवा दिखाएंगे, अल्लाह ताला का दीदार कराएंगे। तो देखा जा सकता है। तब दिखाएंगे कह रहे हैं तो बिना दिखाए कहे दिखाएंगे बात कर रहे हैं। बात तो कहीं आई नहीं। मूसा तक उसमें जो है मूसा को नहीं हुआ है, वो तो जलवा देखा था हल्का सा। नहीं, मूसा ने आमने सामने बात नहीं देखा था, आमने सामने बात देखा पढ़े टूर की बात आती है। नहीं भैया, अब देखा था। यहाँ मोहम्मद साहब की बात आती है, जो मोहम्मद साहब की बात आती है दर्शन करने की, लेकिन वो उतना एग्जैक्ट नहीं है, स्पष्ट नहीं है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम वाला स्पष्ट है। मोहम्मद साहब को तो मेराज हुआ था। हाँ, जिस्मानी हुआ था। आपको भी हम मेराजे करके दिखाएंगे। जिस्मानी होगा या रूहानी होगा? मिराज कभी जिस्मानी नहीं होता है, मिराज हमेशा रूहानी भी नहीं होगा, नूरानी होता है। मिराज जो है रूहानी और नूरानी के मध्य की चीज है, वो नूरानी काम करेगा। वहाँ पर तो आया है कि जिस्मानी हुआ था, वो गए थे अर्थ में अल्लाह। जिस्मानी नहीं होता है, हम दिखाएंगे कुरान में जिस्मानी सब नहीं होता है। जिस्मानी की बात आती है, नहीं होता है, हम कुरान नहीं होता। उसका मतलब कि कुरान में गलत है। नहीं, कुरान और गलत और आप कहेंगे नहीं, इसका मतलब कि आप उसको समझ नहीं पाए। समझाएंगे दर्शन कराते समझ समझाएंगे। जब वस्तु सामने ही नहीं होते फिर उसको हम समझाए कैसे? जब सामने रहता है दिखाने कि हाँ देखिए ऐसा है कि नहीं। पहले तो दर्शन से गुजरेंगे, आप तब में कहेंगे कि कुरान के आधार पर है कि नहीं है। तो कैसे आप समझ रहे हैं कि पात्र इस लायक है या नहीं? एक तो जो अल्लाह ताला का दीदार कराएगा, नूर का दीदार तस्वीर कराएगा, अल्लाह ताला का दीदार कराएगा, वो पात्र से पहचानने के भी लेकर रह जाएगी। पहचान होगी ना, वो नहीं करा रहे। हम ये पूछ रहे हैं कि जो आपको रूह का दीदार कराने के लिए नूर का और अल्लाह ताला का तीनों को दीदार कराने की बात कर रहा है,